हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जानवी आर्टिस्ट में। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्राविधिक कला, इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। और जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, अति लघु के, बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस बार भी हमारे एग्ज़ाम में आ सकते हैं इन प्रश्नों में से जो भी आए। ठीक है फ्रेंड, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है आंतरिक मूल्यांकन हेतु पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण मौखिक प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला प्रश्न है वो है रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, रेखा किसे कहते हैं? बिंदुओं के द्वारा अनुरेखन किया गया मार्ग रेखा कहलाती है। ये हमारा प्रश्न है, और जो हमने अभी आप लोगों को बताया उत्तर था, तो आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स दूसरे प्रश्न पे। जो हमारा फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न है वो है समांतर रेखा का एक गुण बताइए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है दूसरा। तो इसमें क्या पूछा हुआ है फ्रेंड्स? समांतर रेखा का एक गुण। तो इसके जो आंसर है वो है वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदा समान रहती है। ठीक है, और दूसरा है वह कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। ये हमारा आंसर है। ठीक है फिर, जो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आप लोगों को अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है फ्रेंड्स, समकोण किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं। तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो है समकोण जब किसी सरल रेखा पर दूसरी सरल रेखा लंबवत आकार मिलती है तो वह 90 अंश का कोण बनाती है, जिसे हम समकोण सदैव 90 अंश का ही होता है, तो उसको हम समकोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो है आंसर है। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जो 2025 के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा मत, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को डाउट को क्लियर करने के लिए हम ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है नंबर चौथा है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं। अब हम आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। कोटि पूरक कोण जब किसी दो कोणों का योग्य एक समकोण अर्थात 90 अंश का होता है, तो प्रत्येक को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर जो है समपूरक कोण किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो समपूरक कोण वह
यह किसी कोण और दो समकोण का अंतर होता है तो उसे हम समपूरक कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है समानुपात का चिन्ह क्या होता है। आप लोगों के सामने हमारे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ये जो चिन्ह है इसे हम कहते हैं समानुपात। ठीक है, इस समानुपात का चिन्ह है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें हर मैथ में, हर टॉपिक में यानी मैथ के इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हमको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जिनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 7वां, नंबर 7 जो है फ्रेंड्स, अनुपात का मान कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स वो है अनुपात का मान प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स पहले पद को दूसरे पद से विभाजित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करते हैं, जो पहले का पद होता है ना, हम उसको दूसरे पद से विभाजित करते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। हमें क्या है कि इसको अलग ढंग से तरीके जो होते हैं जो समझने के हमको समझना चाहिए, जो आसान हो, बिल्कुल हमें समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, हमें इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको आसानी से कई बार पढ़कर समझना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 यानी 8। तो 8वां नंबर जो हमारा है प्रश्न का वो है शीर्ष कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को उत्तर भी बता देते हैं फ्रेंड्स। त्रिभुज के आधार के सामने वाले कोण को शीर्ष कोण कहते हैं। जो आप लोग समझ सकते हैं, जो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज के आधार के सामने वाले कोण को हम शीर्ष कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 9वां, आधार कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स तो हम आप लोगों को बता देते हैं। आंसर है हमारा त्रिभुज के आधार पर बने कोणों को हम आधार कोण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और जिसको जिसको पता है आंसर वो भी कमेंट करके हमें बताए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10 जो है कर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम आप लोगों को इसका उत्तर बता देते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोणों के सामने वाली भुजा की कर्ण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई हम कोण बनाते हैं या त्रिभुज बनाते हैं, वैसे आधार हमें जब कोई भी रेखा गणित में अगर हम कोई भी सवाल को हल करते हैं तो कोई भी चित्र बनाने के बाद हमें रचना करनी होती है। तो रचना हम कैसे करते हैं, जैसे हम उसको बनाते हैं, जो जो नाम देते हैं, जितनी जितनी सेमी का रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी त्रिभुज हम लोग बनाते हैं तो ठीक हमको वैसे ही रचना करनी होती है। ठीक है, तो इसके पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग रचना कैसे कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन पे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। ठीक है, तो चतुर्भुज किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह समतल आकृति है जो किन्हीं चार भुजाओं में घिरी हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या है, वह समतल आकृति है जो किन्हीं चार भुजाओं से घिरी हो, उन्हें हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 12वां है, नंबर 12। तो क्या है, बहुभुज किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न हमारा क्या है फिर से आप लोगों को
एक बार दोहरा दे रहे हैं। बहुभुज किसे कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम आप लोगों को आंसर बता देते हैं। अनेक भुजाओं से निर्मित आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? जो अनेक भुजाओं से निर्मित आकृति बना हो। ठीक है, कोई भी आकृति जिसमें हम अनेक भुजा रहती है उसको हम बहुभुज वह कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन और आंसर हमने आप लोगों को बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अपना अगला टॉपिक जो है, अगला प्रश्न, उस पर ध्यान देते हैं। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो 2025 के एग्ज़ाम में प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 13, वो क्या है? तो वो है हमारा आज का प्रश्न 13वां नंबर, षट्भुज इसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो षट्भुज वह समतल आकृति है जो 6 भुजाओं से घिरी हो। ठीक है, षट्भुज का मतलब ही होता है जो 6 यानी कि 6 कोने या 6 उसमें आकृति बना हो। तो इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं और इसका आंसर याद भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। षट्भुज वह समतल है या समतल आकृति है जो 6 भुजाओं से घिरी हो। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स। तो जो अगला हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है नंबर 14वां। तो क्या है बता देते हैं हम आप लोगों को। एक त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। तो इसका आंसर जो है हम आप लोगों को बता देते हैं फ्रेंड्स। एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है। ठीक है, यानी अगर हम कोई त्रिभुज बनाते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे इसमें कितना भुजा है, 1 2 3, 3 भुजा होती है ना। तो हमको बिल्कुल ऐसे ही याद रखनी है। या कोई भी क्वेश्चन आंसर को याद रखने के लिए हमको पहले समझने की ज़रूरत होती है। एक प्रश्न हो गया जो हमने आप लोगों को बताई। ठीक है, नंबर 14 का। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स नंबर 15वां। तिरछे अक्षर में गॉथिक शैली की कोई एक विशेषता बताइए। ठीक है, इसमें तिरछे अक्षर लिखने के लिए आते हैं फ्रेंड्स, जो कई तरह के आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, हिंदी में भी आते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसके बारे में पूछना भी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो हम बताते हैं। तो हमारा प्रश्न जो था, तिरछे अक्षर में गॉथिक शैली की कोई एक विशेषता हमें बतानी है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इस शैली में अक्षरों की मोटाई सदैव एक सी रहती है। ठीक है, अक्षर की मोटाई एक तार रहेगी, एक बराबर रहेगा, लेकिन उसको हमको तिरछे में लिखना पड़ता है जो कि बिल्कुल तिरछा में होता है। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स नंबर 16वां, वो है ज्यामिति को यूनानी भाषा में क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो है वो है गेमोमेंट्री। ठीक है, कहते हैं जो यूनानी भाषा है। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है निर्णय किसे कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो है समतल ज्यामिति में निर्णय के अंतर्गत दी गई मापों के अनुसार विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की रचना की जाती है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है 18वां। 18वां जो हमारा प्रश्न है फ्रेंड्स वो है प्रमेय किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। प्रमेय समतल ज्यामिति में प्रमेय द्वारा विभिन्न आकृतियों में संबंधित ज्यामितीय तथ्यों को तर्क द्वारा
सिद्ध किया जाता है। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो अगला हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है नंबर 19। ठीक है, जो कि है ठोस ज्यामिति में आने वाले 3 आकृतियों के नाम बताइए। तो हम आप लोगों को इसका जवाब बता देते हैं कि आंसर में क्या होगा। वो है फ्रेंड्स घनाभ, घन, बेलन, शंकु, पिरामिड तथा गोला इत्यादि। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन हमें 3 नाम बताने हैं। इसमें से आप लोगों को जो भी नाम आसान है आप लोग उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है समतल ज्यामिति में आने वाली 3 आकृतियों के नाम बताइए। इनमें भी हमने आप लोगों को कई नाम बता देते हैं, जो आप लोगों को आसान लगे आप लोग उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, बहुभुज है और वृत्त है इत्यादि आदि। यानी ये बहुत सारे हैं, लेकिन इतने ही नाम हमें बताए हैं जो हम आप लोगों को बता, लेकिन आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा पूरे नाम को। और इनमें से आप लोग 3 नाम क्वेश्चन में अगर आ जाए आप लोगों के एग्जाम में तो जरूर लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आप लोगों को डाउट क्लियर कर सकें। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स अक्षर आलेखन के बारे में। ठीक है, कैसे लिखना है, कैसे लिखते हैं, हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, दोनों हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। हम यहीं तक, क्योंकि ये हमारे इतने क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो हम आप लोगों को बता चुके हैं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे जो 20 है, 1 से लेके 20 नंबर तक में हमने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी और भी जितने आप लोगों को फ्रेंड हैं जो इस विषय पे खूब पढ़ रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर हमारे वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को तक ये प्रश्न आसानी से पहुंच जाए और आप वो लोग भी आप लोगों के जैसे तैयारी कर सके। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।